नमस्कार। यूं तो परमात्मा के इस समस्त चराचर जगत में बहुत ही अद्भुत और अनोखी और विलक्षण चीजें हैं, लेकिन भगवान ने एक चीज हम सबको भी दी है, उसका नाम है मन। और आपने अक्सर महसूस किया होगा कि ये मन ही है जो बहुत गड़बड़ कर जाता है, आपकी सुनता नहीं है। देखिए ना, इस मन का आपके शरीर पे अधिकार है, संपूर्ण शरीर में ये फैला हुआ है। आपकी इंद्रियां इसके वश में हैं, आपकी कर्मेंद्रियां इसके वश में हैं, और तो और आपकी बुद्धि भी इस मन के वश में है। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता आप थोड़ा सा अभ्यास करके इस मन को अपने तरफ से चलाने लग जाएं, जैसा आप चाहती हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ये मन सोचने को मजबूर होने लगे। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका 100% ये फ़ायदा होगा कि आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जिस तरीके से अपनी घटनाओं को अपने लिए प्रोग्राम करना चाहते हैं, वैसा वैसा धीरे धीरे होने लगेगा। क्योंकि ये जो मन है ना, ये बड़ा संकल्पवान है। इसके विषय में हम कभी श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भी समझेंगे। तो आज मैं जिस विषय पे बात कर रही हूँ वो इस मन की शक्ति पे बात कर रही हूँ। अर्थात शक्ति का जो प्रयोग करता है, शक्ति को जो यूज करता है वो मन है। और हमें क्या लगता है कि हमारा शरीर शक्ति को यूज करता है, नहीं, मन ही शक्ति का प्रयोग करता है। तो अगर आप थोड़ा सा होश में रह के, थोड़ा सा चेतनशील होकर अपने मन को देखने लग जाएं साक्षी भाव से कि इसमें क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कैसे विचार ये अपने अंदर ला रहा है, तो आप थोड़ा सा इसे कंट्रोल करना धीरे धीरे सीख जाएंगे और इसका यूज कीजिए आप जो चाहते हैं वैसा घटित होने के लिए। जैसे आपने सुना होगा ना, अपने लिए मैनिफेस्ट करना, अपने लिए चीज़ों को सोचने से, क्योंकि ये एक एनर्जी जो बार बार अंतरिक्ष में जाती है, वहाँ पे एक एनर्जी का पिंड क्रिएट होने लगता है और आपके लिए वास्तविक जगत में वैसी चीज़ें, वैसी घटनाएं क्रिएट होने के लिए प्रकृति उन सबको फोर्स करती है। इतनी बड़ी चीज़ आपके पास है तो उसे अपने प्रयोग में लाना सीखिए। इसे एक बहुत अच्छे उदाहरण से मैं आपको समझा रही हूँ। जो लोग थोड़ा भी आध्यात्मिक जगत में इंटरेस्ट रखते हैं वो जानते होंगे कि एक महाराज हुआ करते थे, श्यामाचरण लाहिड़ी जी। जो श्यामाचरण लाहिड़ी जी थे एक बहुत बड़े योगी थे, इन्होंने क्रिया योग भी दिया और ये एक बहुत बड़े संत और विद्वान और दार्शनिक थे। इनके एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था युक्तेश्वर गिरि जी। एक बार की बात है, किसी वजह से युक्तेश्वर जी का शरीर बहुत बीमार पड़ गया। उसको ठीक करने में, यहाँ तक कि बिस्तर से उठने में उनको करीबन 2 मास लग गए। शायद ये जो, जहाँ तक मुझे याद है, ये बीमारी टाइफाइड की थी और उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। किसी तरीके से 2 महीने बाद वो अपने गुरु के पास पहुँचे, श्यामाचरण जी के पास, और उन्होंने कहा कि गुरुवर, मेरा शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि मैं आपके पास भी बड़ा मुश्किल से आया हूँ। श्यामाचरण जी ने इस बात को अनसुना करते हुए कहा कि अब तुमने जानबूझ के अपना शरीर खराब किया, अब आ गए हो तो चलो साधना में लग जाओ। युक्तेश्वर जी ने कहा, मैंने कहा जानबूझ के अपना शरीर खराब किया, और साधना कैसे करूंगा अब मैं इतने दुर्बल शरीर के साथ में। तो महाराज जी ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है युक्तेश्वर, कल सुबह तक तुम वापस उतने ही बलिष्ठ हो जाओगे और साधना मार्ग में लग जाना। युक्तेश्वर जी ने सोचा, गुरुजी तो बहुत विलक्षण हैं, तो शायद वो अपनी शक्ति मुझे ट्रांसफ़र करेंगे और मैं कल सुबह तक बिल्कुल भला चंगा हो जाऊंगा। युक्तेश्वर जी चले जाते हैं। दिन भर हो सकता है कि उनको क्या विचार रहे, यही विचार आते जाते रहे, बट कुछ चमत्कार हुआ और वे दूसरे दिन जब सुबह उठे तो उन्हें लगा कि मेरे शरीर में शक्ति है, मेरे शरीर में ऊर्जा है और मैं वापस से मजबूत हो गया हूँ। वे उसी दिन श्यामाचरण जी के पास वापस पहुँचे। बोले, गुरुवर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके चरणों में गिरे और कहा कि आपने मुझे ठीक कर दिया। गुरुजी बोले कि युक्तेश्वर, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो फिर मैं कैसे ठीक हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये तुमने ही खुद को ठीक किया। तो युक्तेश्वर जी ने पूछा, कैसे?
तो उन्होंने कहा कि देखो, जब तुम यहाँ से गए तो बार बार तुमने ये संकल्प किया कि मैं कल सुबह ठीक हो जाऊंगा, लेकिन युक्तेश्वर जी का मन मानने को तैयार ही नहीं था। उन्होंने कहा, नहीं गुरुवर, ये चमत्कार आपका है, कोई 24 घंटे में ठीक नहीं हो सकता है इस तरीके से। तो श्यामाचरण जी ने कहा, ठीक है, फिर कल तुम वापस बीमार पड़ जाना। युक्तेश्वर जी इस विचार के साथ वापस लौट आए अपनी जगह पे, और उन्होंने जब वो नेक्स्ट सुबह उठे, आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका शरीर में जैसे जान ही नहीं थी। और फिर उनको लगने लगा कि मैं बहुत दुर्बल हो गया हूँ। वो फिर अपने गुरु के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, गुरुवर, आप मुझे कभी ठीक कर रहे हैं, कभी बीमार कर रहे हैं। तो श्यामाचरण जी ने समझाया, युक्तेश्वर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तुम खुद ही अपने विचारों से ठीक हुए और अपने विचारों से फिर बीमार हुए। यानी तुम जो बार बार अपने मन में संकल्प ला रहे थे, वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो आपने देखा, तो युक्तेश्वर जी के ये घटना सत्य घटना है। आप चाहें तो युक्तेश्वर जी, गिरि जी और श्यामाचरण लाहिड़ी जी का ये प्रसंग कहीं पे आप गूगल पे या किसी बुक में, आध्यात्मिक बुक में आपको मिल भी सकता है। तो आप देखिए, ये चमत्कार है मन के संकल्प शक्ति का। तो इस संकल्प शक्ति का प्रयोग कीजिए और अपने जीवन को अपने अनुसार बनाने की कोशिश कीजिए। करें तो सही, एक बार प्रैक्टिस तो करके देखें, और थोड़े ही समय में आप जैसे चाहते हैं वैसे आपके लिए ये मन बनाने लगेगा। नमस्कार।